हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। इस वीडियो में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें ट्रैफिक रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जो हम रोड के साइड में इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रैफिक के जो साइन और सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रैफिक रेगुलेशन। ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे उसको बिना कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जनरेट किए मूवमेंट कराना है, ये हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस ऑन द स्ट्रीट एट द टाइम द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज increased. A variety of control mechanism have been installed to regulate safe flow of traffic. क्या बोल रहा है कि अगर हमको व्हीकल्स के जो मूवमेंट हो रहे हैं, पेडेस्ट्रियन जो स्ट्रीट पे मूव कर रहे हैं, अगर उस पर हमको कंट्रोल करना है, जिस टाइम पे ट्रैफिक का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमको बहुत सारे मेथड्स को उसमें अप्लाई करके एक सेफ़ एफिशिएंट मेथड डेवलप करना होगा ताकि सेफ़ वे में ट्रैफिक फ़्लो हो सके। सेकेंड पॉइंट है, इन ऑर्डर टू हैव सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन ऑन रोड, अगर हमको एक ऐसा मेथड चाहिए, एक ऐसा ऑर्डर चाहिए जिसमें सेफली ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके रोड में, तो इट इज़ एसेंशियल टू इम्पोज एडिक्वेट ट्रैफिक रेगुलेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक एडिक्वेट मेथड का यूज़ करके ट्रैफिक को रेगुलेट करें और ऐसे ही कंट्रोल डिवाइसेस इंस्टॉल करें जिससे कि ट्रैफिक के मूवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ट्रैफिक रेगुलेशन शुड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स। ट्रैफिक रेगुलेशन टॉपिक में व्हीकल में कैसे कंट्रोल करना है, ड्राइवर के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और जो रोड यूज़र्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सारा हम ट्रैफिक रेगुलेशन में पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। द रेगुलेशन शुड बी रेशनल। रेशनल दैट मीन्स जो ट्रैफिक का जो रेगुलेशन हो रहा है रोड पर, मतलब कि टू व्हीलर व्हीकल्स हैं या फोर व्हीलर व्हीकल्स हैं, वो एक ही रोड में मूव करें जिससे कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रेगुलेशंस दैट आर एनफोर्स्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे साइन और सिग्नल्स को अप्लाई करके हम सेफ ट्रैफिक ऑपरेशन, ट्रैफिक का मूवमेंट करा सकते हैं। द रेगुलेशन एंड लॉ गिव लीगल कवरेज फॉर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। द ट्रैफिक लॉज इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेटिव लॉज आर ऑब्लिगेटरी ऑन द रोड यूज़र्स। बहुत सारे लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको रोड पर रोड यूज़र्स पर स्ट्रिक्टली अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अप्लाई नहीं की जाएंगी तो एक्सीडेंट रेट इंक्रीज़ होता जाएगा और ट्रैफिक का मूवमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द लॉ शुड बी हाउ एवर बी यूनिफॉर्म एंड क्लियर। जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशंस हैं वो यूनिफॉर्म और क्लियर होना चाहिए रोड यूज़र्स को। द रेगुलेशंस एंड लॉ कवर द फॉलोइंग 4 फेजेस। कौन कौन से फेज़ को कवर करता है? फर्स्ट है ड्राइवर कंट्रोल। अब ड्राइवर के बिहेवियर, ड्राइवर की क्वालिटीज़ पर डिपेंड करता है। सेकेंड है व्हीकल कंट्रोल। व्हीकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करता है। फ्लो रेगुलेशंस, किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है व्हीकल्स में, और जनरल कुछ कंट्रोल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट है ड्राइवर कंट्रोल। दीज इंक्लूड ड्राइविंग लाइसेंस। जो रोड पर व्हीकल का यूज़ कर रहा है उसके पास व्हीकल के अकॉर्डिंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर हैवी मोटर व्हीकल है तो उसके अकॉर्डिंग हैवी लाइसेंस होना चाहिए। बाकायदा जो ड्राइवर टेस्टिंग होती है ड्राइवर की वो होनी चाहिए। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सिविल लायबिलिटी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो रोड पे मूव कर रहे हैं तो प्रॉपर अटेंशन के साथ व्हीकल को मूव कराएं।
सेकेंड है व्हीकल कंट्रोल। द वेरियस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑन व्हीकल्स आर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल इक्विपमेंट, अगर व्हीकल में कुछ खराबी होती है तो हमारे पास कुछ ऐसे नॉर्मल इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसका यूज़ करके हम व्हीकल को ठीक कर सकें। एंड एसेसरीज, मैक्सिमम डायमेंशन एंड वेट एंड फिटनेस एंड इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल्स, मैक्सिमम उसका जो डायमेंशन है वो रोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका वेट, और जो व्हीकल है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए रोड में मूव करने के लिए, उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें व्हीकल कंट्रोल के अंदर आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है फ्लो रेगुलेशन। रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो हैज़ बीन लेड डाउन सच एज डायरेक्शन, टर्निंग, ओवरटेकिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्रॉपर अटेंशन देना होता है। टर्निंग के टाइम में डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं किसी रोड में, डाइवर्ज हो रहे हैं या ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक साइड डिस्टेंस मेंटेन करके रेगुलेट करना चाहिए व्हीकल को। In addition, control of vehicle operation in traffic stream are made using appropriate regulatory sign. प्रॉपर रेगुलेटरी साइन का यूज़ करना चाहिए, लाइक वन वे, स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए उस रोड में, प्रोहिबिटरी साइन कौन कौन सा है, कौन कौन सा एरिया प्रोहिबिटेड है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि पेडेस्ट्रियन कंट्रोल क्या क्या है, उनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, या फिर पेडेस्ट्रियन के मूवमेंट के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रीट प्रोवाइड किया जाता है, रोड के साइड में एक लाइन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका प्रॉपरली जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल यात्री हैं, वो उसका यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल कंट्रोल्स। सम अदर जनरल रेगुलेशन एंड प्रोविज़न आर मेड to report accidents and recording the disposing traffic violation cases। अब जनरल कंट्रोल के अंदर हमारे कुछ जनरल पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि जनरल रेगुलेशन है व्हीकल का, प्रोविज़न आर मेड टू रिपोर्ट एक्सीडेंट, हमको रिपोर्ट का एक्सीडेंट का एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए प्रॉपर, हर एक साल, हर एक मंथ कितने नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स हुए हैं उस रोड में, और प्रॉपर हमारे पास डाटा होना चाहिए कि उसका किस रीज़न के कारण उस रोड में एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं अब। वन वे स्ट्रीट्स, मतलब कि एक रोड है, वहाँ एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है। In congested streets, one of the methods to reduce accidents and to ensure smooth flow of traffic is by regulation traffic along one-way street। one-way street प्रोवाइड करने से हमारा जो एक्सीडेंट रेट है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है और ट्रैफिक भी ईजिली वे में रेगुलेट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है द ट्रैफिक इज़ अलाउड टू मूव ओनली इन वन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसमें वन वे स्ट्रीट मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, जैसा कि हमको डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा कि जो सारे व्हीकल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो इसमें जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The main advantage of one-way streets may be greater capacity, increased average speed, improved pedestrian movement and रिडक्शन इन एक्सीडेंट। तो ये जो वन वे स्ट्रीट का मेन एडवांटेज है कि जो रोड की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, एवरेज स्पीड को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट को भी इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से कोई भी व्हीकल नहीं आ रही है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, वन वे मतलब कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोहिबिटेड है, सिर्फ इस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ किया गया है। तो ये साइन जहाँ भी लगा होगा उससे हमको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वन वे डायरेक्शन में ही ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एट एन इंटरसेक्शन आर। अब बहुत सारे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हम प्रीवियस यूनिट में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि जैसे एक पॉइंट है जहाँ पे चारों व्हीकल क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। मर्जिंग, अगर किसी रोड में कोई व्हीकल आके मर्ज हो रही है, या फिर डाइवर्जिंग, यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जनरेट होते हैं। On a right angle road intersection with two-way traffic, the total number of conflict points are 24। जैसे कि
राइट एंगल रोड है, मतलब स्ट्रेट रोड है, तो अगर वहाँ पे टू वे ट्रैफिक अलाउ किया गया है तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 24 होंगे, जो कि हम जब इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे थे तब हमने डायग्राम में इसमें इसको एक्सप्लेन किया था। दिस कंसिस्ट ऑफ 16 क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट विथ आर द मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, जिसमें कि 16 मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे और मर्जिंग और डाइवर्जिंग जो थे वो माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे। चलिए अब आगे देखते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ वन वे स्ट्रीट एनफोर्समेंट इज़ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्हीकल्स। अब जो वन वे स्ट्रीट है उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि व्हीकल के कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट भी रिड्यूस हो जाते हैं, जैसा कि ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। अब जैसे ये व्हीकल है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये स्ट्रेट भी जा सकती है, राइट टर्न भी ले सकती है और लेफ़्ट भी टर्न हो सकती है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ से कोई व्हीकल आ रही है तो वो इधर भी टर्न हो सकती है और इस डायरेक्शन में राइट टर्न भी ले सकती है। अब जैसे इस डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है तो वो स्ट्रेट भी मूव कर सकती है और वो इधर राइट टर्न भी ले सकती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से व्हीकल आ रही है तो वो स्ट्रेट भी जा सकती है, लेफ़्ट भी मुड़ सकती है और राइट टर्न भी ले सकती है। तो ऐसा ट्रैफिक का मूवमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जनरेट होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10। अगर हम डायग्राम बहुत ही अच्छे से बनाएंगे तो हमको पूरा क्लियरली विजिबल होगा। अब जैसे कि मर्जिंग मतलब कि ये एक व्हीकल इधर गई, 1 2 3 ये हुआ। अब जैसे कि मान लो इस डायरेक्शन में 1 2 3 हुआ। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 हुआ। तो ऐसे ही हर तरफ 3 एक मिनट, हमको 4 मिलेंगे, 1 2 3 और यहाँ से जो सीधा आएगा वो 4। तो हर पॉइंट में हमको 4 मर्जिंग और कन्वर्जिंग के पॉइंट मिलेंगे। क्रॉसिंग का हमको टोटल 16 मिलता है, ठीक है, क्रॉसिंग पॉइंट का। तो ऐसे जब हम पूरा टोटल करते हैं तो हमको 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे वन वे ट्रैफिक अलाउ किया गया है तो 4 क्रॉसिंग का और 2 मर्जिंग का, तो इसे टोटल होता है 6। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। द वेरियस एड्स एंड डिवाइस यूज टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड गाइड ट्रैफिक में बी कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। जो डिवाइसेस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साइंस होते हैं ट्रैफिक के, जैसे कि स्टॉप का साइन होता है, ठीक है, और टर्निंग का साइन होता है, स्पीड लिमिट का साइन होता है, सिग्नल रोड के जो रोड का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे आइलैंड कहते हैं हम लोग, चौराहा, तो वहाँ पे सिग्नल का यूज़ किया जाता है। कुछ मार्किंग प्रोवाइड की जाती है रोड में, सेंट्रल रोड मार्किंग, फिर शोल्डर्स की मार्किंग। तो ऐसे इन सब का यूज़ करके हम एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। फोर्थ है आइलैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस आर अटेंशन। हम लोग मोस्टली ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि रोड यूज़र्स का प्रॉपर अटेंशन रहे रोड में, प्रॉपर एक मीनिंग फुल सिग्नल साइन का यूज़ किया जाता है। टाइम फॉर रिस्पॉन्स एंड रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट ऑफ द रोड यूज़र्स, प्रॉपर उनके पास टाइम रहे कि वो एक्शन ले सकें और रोड यूज़र्स की रिस्पेक्ट कर सके, तभी ट्रैफिक का मूवमेंट रोड में अच्छे से हो सकता है। अब बहुत सारे द मोस्ट कॉमन अमाउंट दीज आर ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस के अंदर आते हैं साइन, सिग्नल, मार्किंग और आइलैंड। इन एडिशन रोड लाइट्स आर यूज़फुल इन गाइडिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग नाइट। अब जो लाइटिंग होती है वो नाइट के टाइम पे बहुत ही यूज़फुल होता है ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रैफिक साइंस। द ट्रैफिक साइंस शुड बी बैक्ड बाय लॉज इन ऑर्डर टू मेक देम यूज़फुल इफ़ेक्टिव। ट्रैफिक साइन का यूज़ प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए किया जाता है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए। ट्रैफिक साइंस हैव बिन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंडियन मोटर व्हीकल के एक्ट के अकॉर्डिंग, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में बनाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है साइन को, रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन और इन्फॉर्मेटरी साइन। रेगुलेटरी साइन जो साइन ट्रैफिक को रेगुलेट करने में यूज़ किया जाता है। वार्निंग साइन जो चीज़ें वार्न की जाती हैं उसके लिए साइन का यूज़ किया जाता है। और इन्फॉर्मेटरी साइन जो कुछ चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप है नियर में, या फिर हॉस्पिटल है, या फिर कोई स्कूल है। वार्निंग साइन जैसे कि स्पीड लिमिट और नो पार्किंग का साइन हो गया। रेगुलेटरी साइन टर्निंग, मर्जिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रेगुलेटरी साइन के अंदर आती हैं। तो डिफरेंट साइन के थ्रू डिफरेंट उनका काम होता है, जो कि हमको रोड में देखने को मिलता है और हमको उसको प्रॉपरली समझ के एक्शन लेना होता है। The sign should be placed such that they could be seen and recognized by the road users easily and in time। जो भी साइन होते हैं उनको ऐसी जगहों पे प्लेस किया जाता है ताकि रोड यूज़र ईज़िली उसको देख सकें और उसको समझ सकें और एक्शन अप्लाई कर सकें। The transverse location of the sign may be such that in the case of road with curve, कुछ जो मार्किंग होती है, साइंस होते हैं, उनको कर्व की हाइट तक अप्लाई किया जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। द एज ऑफ द साइन adjacent to the road is not less than 0.6 मीटर away from the edge of the curve। कुछ साइन बोर्ड होते हैं जिनका साइज़ हम 0.6 मीटर कर्व के आसपास रखते हैं। द साइज, शेप, कलर कोड एंड द सिंबल यूज्ड एंड लोकेशन ऑफ साइंस शुड बी स्पेसिफाइड अंडर इच कैटेगरी। अब जिस कैटेगरी का साइन हमको यूज़ करना है, जैसे कि रेगुलेटरी, इन्फॉर्मेटरी और वार्निंग साइन, तो सभी का डिफरेंट कलर क्राइटेरिया होता है जिसको अप्लाई करके हम उसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि स्टॉप में सर्कल के अंदर स्टॉप लिखा जाता है रेड कलर से और उसका जो बेस होता है वो वाइट कलर का होता है। ऐसे ही डिफरेंट कलर का यूज़ करके हम साइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।